हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियो के सारे लिंक आप तक समय से पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 6 है आपका लाइन एंड एंगल्स। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है, किस किस की नॉलेज होने चाहिए चैप्टर सॉल्व करने से पहले, उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। या बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस मैंने यहाँ कुछ लिख रखी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आता है लाइन सेगमेंट। इन सारी चीज़ों को हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में हमें कई चीज़ों की चर्चा चल चुकी है। इसमें तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं सोचने वाला, फिर भी एक बार इन सब पे दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो मैंने बताया था लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन, यानी और लाइन सेगमेंट होता है वो एक लाइन का क्या पार्ट होता है। इसमें 2 इंच पॉइंट होते हैं, जैसे ये ए और ये बी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। लाइन सेगमेंट को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, इसकी जो मेजर होती है वो श्योर होती है मतलब। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो लाइन सेगमेंट है इसको हम ए बी, ऐसे ये लाइन सेगमेंट ए बी है तो इसको ए बी इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रे। तो रे में हम जानते हैं रे जो होती है हमारी, वो रे का 1 इन पॉइंट होता है। यानी यहाँ से सपोज कर लीजिएगा ये 1 इन पॉइंट होगा और नेक्स्ट ये आगे को बढ़ती जाएगी, इसका अदर इन पॉइंट नहीं होगा। इधर को ये कितनी भी बढ़ सकती है लेकिन इधर नहीं बढ़ सकती। तो ये हमारा क्या कहलाती है, रे होते हैं। यानी रे आपकी वन साइडेड में ग्रो करती है आगे की तरफ, तो ये लाइन कहलाएगी हमारी। अगर इसको हम बात करें, ये ए बी मान लें या ए और बी मान लें, तो ये भी अगर हमारी रे है तो ए बी पर जो रे का साइन लगा होगा इस प्रकार से, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। आगे चलते हैं लाइन की। तो लाइन हमने बताया था, जो लाइन होती है वो ब्रीथलेस लेंथ होती है। इसमें इसकी क्या होती है, केवल लेंथ ही लेंथ होती है। और लाइन में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, हम लाइन को आवश्यकता पड़ने पर दोनों तरफ इंक्रीज कर सकते हैं, इधर को भी इंक्रीज कर सकते हैं और इधर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। आगे है कोलाइनियर पॉइंट्स। यानी कोलाइनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ से कोलाइनियर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ से ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर स्थित हों वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोलाइनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। यहाँ से देखिए, जैसे ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हमारे क्या हैं, कोलाइनियर पॉइंट कहलाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिएगा यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है। यानी ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर स्थित हों वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोलाइनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। आगे नॉन कोलाइनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलाइनियर पॉइंट्स क्या होंगे, ऐसे पॉइंट जो एक रेखा पर जिनको डिनोट न किया जा सके वो हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन कोलाइनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। सपोज कर लीजिएगा ए है, बी है और ये सी है। तो यहाँ 2 पॉइंटों को मिलाने वाली एक लाइन हो सकती है, लेकिन ये 3 पॉइंट दिए हैं, एक लाइन पे सेटल इनको नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसे पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन कोलाइनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं एंगल्स। एंगल क्या होते हैं, देखिए यहाँ से एंगल जो होते हैं वो आपके रे से मिलके बने होते हैं। यानी रे होती है जहां पे 2 रे आके, जिन 2 रेस का एक एंड पॉइंट आपस में मिल जाए तो वहां हमारे किसका, एंगल का निर्माण होता है। और इसका जो भाग होता है जहां ये रे दोनों जॉइंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस भाग को वर्टेक्स बोलते हैं यहाँ से। और इनके बीच की जो माप होगी इसको ही हम क्या कहलाएंगे, ये एंगल कहते हैं। तो आई होप आपको ये एंगल समझ आया होगा। चलिए, एंगल के कई प्रकार दिए हैं, हम प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं। पहला है आपका एक्यूट एंगल्स।
तो एक्यूट एंगल है ये, एक्यूट एंगल मेजर बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, यानी ऐसा एंगल जिसकी जो मेजर हो या जो माप हो वो 0 डिग्री से लेके और किसके 90 डिग्री के बीच में माप हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे, सारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है 0 और 90 के बिटवीन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा। अगर सपोज कर लीजिएगा, यहाँ एक बात और बताते चलते हैं, जैसे जिस एंगल्स का माप जिसका एंगल्स की माप 0 डिग्री हो तो वो हमारा 0 एंगल कहलाएगा, इस प्रकार से ये ध्यान रखना। और ये माप है वो 90 और किसके बीच में होनी चाहिए, एक्यूट एंगल्स की 19 और 0 के बीच में, यानी 90 से तो छोटा होना चाहिए, 90 भी नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, और 0 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वो हमारा एंगल होगा, वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ एक्यूट एंगल क्लियर हुआ होगा। चलिए यहाँ से दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है यहाँ पे राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। जैसा कि अभी मैं बता रहा था आपको, जो राइट एंगल होगा हमारा, वो राइट एंगल की जो एग्जैक्ट माप होगी वो 90 डिग्री की होगी, यानी ऐसा एंगल जिसकी जो माप हो 90 डिग्री हो एग्जैक्टली, वो हमारा क्या कहलाता है, 90 डिग्री का राइट एंगल कहलाता है, या 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाता है, या ऐसा एंगल जिसकी मेजर 90 डिग्री हो राइट एंगल कहलाता है। यहाँ से देखिए हिंदी में भी बात करते चलेंगे। दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, यानी जो ऐसा एंगल जिसकी जो मेजर हो वो 90 डिग्री से तो कैसी हो, बड़ी हो, ठीक है, और 180 से कैसी हो, छोटी हो। यानी एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल में जो मेजर होगी इनकी वो 180 से तो कैसी होगी, कम होगी, और 90 डिग्री से कैसी होगी, बड़ी होगी। वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। यानी 91 से लेके 179 तक सारे एंगल्स की मेजर है वो क्या कहलाएगी, हमारी ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। चलिए स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ऐसी जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हमारा 180 डिग्री का होता है, या किसी लाइन पे बना हुआ जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ये सपोज कर लीजिए ये लाइन है हमारी, और इस लाइन पे कोई एंगल बना दिया जाए, ए पॉइंट मान लिया, यहाँ बी मान लिया, तो ये जो हमारा एंगल होगा ये वाला, ये एंगल 180 का होगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे है रिफ्लेक्स एंगल। एक दूसरा है रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, यानी ऐसा एंगल जिसकी जो मेजर है वो 180 से बड़ी हो। यानी एक बात करें तो 180 से बड़ी का मतलब है 81 से लेके 180 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी हमने बताया था अगर 180 किसी एंगल्स की माप है तो वो हमारा कैसा कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। तो जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा वो 180 से लेके 359, ये सारे एंगल्स की जो माप होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्स एंगल्स की कहलाएगी। तो उम्मीद करता हूँ रिफ्लेक्स एंगल समझ आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहते हैं, टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, यानी ऐसे एंगल्स, टू एंगल्स ले लीजिए जिनकी माप, सपोज कर लीजिए x प्लस वाई दो हमारे एंगल हैं, अगर इनकी मेजर है 90 डिग्री हो रही है तो एक दूसरे के ये जो एंगल होंगे वो हमारे कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सपोज कर लीजिएगा एक एंगल दे रखा है हमारा 40 डिग्री और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है इसका, तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री हमें पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से 1 लेस कर देंगे तो दूसरा हमारा कितना 50 डिग्री निकला, और जो 50 डिग्री एंगल है वो 40 डिग्री का कैसा है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री में जो एंगल्स का सम होता है वो 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो टू एंगल्स का सम होगा वो हमारा 180 होगा। अगर यही एक्स वाई से समझे तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है तो टू एंगल्स को ऐड करने पर उनका जो सम आएगा दोनों का वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे 180 के बराबर होगा। चलिए क्लियर हुआ होगा। आगे देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए यहां से एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो पास के एंगल्स, यानी ऐसे एंगल्स जिसमें एक कॉमन आर्म हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। जैसे सपोज कर लीजिएगा ये ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है, और हमने ये मान लिया हमारा ओ पॉइंट है। तो ये जो एंगल्स हैं एक दूसरे के कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि इनका जो वर्टेक्स है वो हमारा कॉमन है। दूसरी बात, इनके मिडिल में जो आर्म आती है इनकी, वो कैसी है, दोनों में कॉमन है। तो हमारे ये जो एंगल होंगे पास पास के एंगल, ये हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे। और आगे बात करें, जैसे सपोज कर लीजिएगा यहाँ एक लाइन और दी होती, यहाँ पे इसको मान लीजिएगा ये डी पॉइंट दिया है, तो आपका जो एंगल सी ओ डी है वो ए ओ बी के एडजेसेंट नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में कोई भी वेनिस्ट आर्म नहीं है। यहाँ पे देखिए वर्टेक्स जरूर इसका कॉमन है, लेकिन आर्म भी कॉमन होनी चाहिए। तो ये एंगल है, ये 1 और 2, इसको मान ले, ये 1 और 2 कॉमन ये है एंगल, ये दोनों ये हमारे एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ये इसका एंगल, ये वाला जो एंगल है 3 और 1 एंगल एडजेसेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो 2 और 3 एंगल एडजेसेंट नहीं हो सकते, क्योंकि इनके जो आर्म्स है वो कॉमन नहीं है। तो आई होप आपको एडजेसेंट एंगल समझ आए होंगे किन्हें कहते हैं या कैसे पता करते हैं। दूसरा है लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी लाइनियर पेयर क्या होती है, अगर किसी लाइन पे कोई रे फॉल्स हो, ठीक है, और उन दोनों को ऐड करने पर उनका जो सम हो वो 180 हो जाए तो वो हमारी लाइनियर पेयर कहलाती है। अगर सपोज कर लीजिएगा अगर ये लाइनियर पेयर में है, अगर ये हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो इन दोनों को एंगल्स को जोड़ने पर, क्योंकि 60 और प्लस 120 जोड़ने पे हमारा 180 हो रहा है, तो ये जो एंगल्स हैं वो हमारे कैसे लाइनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी, जो लाइनियर पेयर बनेगी वो अगर उनका सम 180 हो रहा है तो वो एक क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, एक्सरसाइज में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो लाइनियर पेयर क्या होती है, दो सम होते हैं एंगल्स, दो एंगल्स का सम वो 180 के इक्वल होता है तो लाइनियर पेयर बनती है यहाँ से। चलिए दूसरा देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, देखिए जब एक लाइन दूसरी लाइंस को क्रॉस करे तो उनके सामने के या सम्मुख कोण, हिंदी में समझे तो ये सम्मुख कोण होंगे। सपोज कर लीजिएगा 1 है, 2 है, 3 और ये 4, यानी 1 2 3 4। तो यहाँ में जो 1 एंगल है, एंगल फर्स्ट है, वो एंगल थर्ड के कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। साथ को हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जब टू लाइंस क्रॉस करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं उनकी मेजर। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है, जैसे दो एंगल है वो किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 4 के, और इनका भी सम आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। देखिए आगे हम बात कर लेते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल्स की। तो देखिए करस्पॉन्डेंस एंगल्स हम मान लेते हैं, इसको हम पहले पैरेलल लाइंस पे इसको लेते हैं, पैरेलल लाइंस पे समझेंगे इसको। तो देखिए हमने कोई दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली यहाँ से, देखिए मान लीजिए हमने ये दो पैरेलल लाइंस खींच ली और इसको एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ से। देखिए हमने मान लिया ये हमारी L और M दो पैरेलल लाइंस हैं, ये L लाइन है और ये
एम लाइन है और इसको एक थर्ड लाइन हमारी कोई भी नाम दे दीजिएगा, सपोज कर लीजिएगा पी लाइन है, इनको इंटरसेक्ट कर रही है। और इस पे जो बने हुए एंगल्स हैं वो इस प्रकार से हैं, देखिए यहाँ पे आपका एंगल फर्स्ट ले लें, कौन सा, फर्स्ट, और यहाँ पे ये सेकंड, सॉरी ये सेकंड, और यहाँ पे आपका थर्ड, ये फोर, उसके बाद ये फिफ्थ, और ये सिक्स, और ये सेवन, और ये एट। इस प्रकार से हमें एक बेसिकली ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो लाइनें हैं हमारी एल लाइन है वो पैरेलल है किसके, एम के, और ये जो एंगल्स करस्पॉन्डेंस एंगल, अल्टरनेट एंगल्स और आपके जो दे रखे हैं को इंटीरियर एंगल्स, ये अगर हमारी लाइन सपोज कर लीजिएगा कोई नॉन पैरेलल लाइन्स हो, नॉन पैरेलल लाइन्स हो, उनको इंटरसेक्ट कर रही हो, तब भी सेम कंडीशन ये एंगल होंगे, इसी नाम से जाने जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी लाइन पैरेलल होंगी तो एंगल हमारे इक्वल होंगे, अगर हमारी लाइन्स हैं नॉन पैरेलल हैं तो हमारे एंगल्स जो बताएंगे हम वो इक्वल नहीं हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले यहाँ से ये लाइन पैरेलल मान के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करस्पॉन्डेंस एंगल्स की। तो हमें ये ध्यान रखना है, देखिए यहाँ से जो करस्पॉन्डेंस एंगल है, यहाँ पे पहले से बात करते हैं, जो एंगल एक है वो एंगल 5 के कैसा होगा, करस्पॉन्डेंस होगा, एंगल एक है वो 5 के करस्पॉन्डेंस होगा, एंगल एक, और करस्पॉन्डेंस होगा एंगल 5 के। और ये साथ ही साथ अगर लाइन हमारी पैरेलल होंगी तो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर नॉन पैरेलल लाइन होती तो करस्पॉन्डेंस एंगल तो यही रहता 1 और 5, लेकिन ये इक्वल नहीं होता, बस इतना अंतर रहेगा। उसके बाद अगर बात कर लें हम सेकंड की, तो हमारा जो सेकंड एंगल है वो करस्पॉन्डेंस एंगल है उसका कितना, 6, ये भी बराबर रहेगा। इसी प्रकार से हमारा जो 3 एंगल है उसका जो करस्पॉन्डेंस एंगल है वो कितना है, 7 यहाँ से। और आपका जो नेक्स्ट 3 के बाद 4 एंगल है, 4 एंगल है उसका जो करस्पॉन्डेंस एंगल है वो कितना है, 8, और ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आई होप आपको ये करस्पॉन्डेंस एंगल समझने आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स की। तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल्स की बात करें अल्टरनेट की, तो जो 3 एंगल है, एंगल थर्ड है वो किसके, इसका इंटीरियर एंगल्स कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेट 6 हो जाएगा। और चूंकि ये लाइन हमारी पैरेलल है तो 3 और 6 जो एंगल हैं वो आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। और इसी प्रकार से अगर हमारा बात की जाए 4 एंगल की, तो 4 का जो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल रहेगा वो 5th रहेगा, और ये आपस में लाइन पैरेलल है तो इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देखिए बात कर लें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सटीरियर होता है बाहर का, तो यहाँ से एंगल जैसे बाहर कौन सा स्थित है, 1, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इधर हम लेफ्ट का निकाल रहे हैं तो हमें अपोजिट में उसके में कैसे इधर जाना पड़ेगा, राइट तरफ की, राइट हैंड की तरफ जाना पड़ेगा। तो एंगल 8 का जो एक्सटीरियर अल्टरनेट होगा वो कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें हम 2 की, तो 2 एंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ से एंगल आपका 7 रहेगा। तो इस तरह से ये आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ आए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण बात है, इसका हमें एक्सरसाइज में भी ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये जानते हैं वन लाइन के, जैसे जब 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करें तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वन साइड के, उनका जो सम रहता है वो कितना होता है, 180 होता है। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन भी यही कहता है, उसमें जो यूक्लिड का जो पोस्टुलेट था उसमें भी डिस्कस किया था, वहां भी हमने ये बताया था। अगर वहां नहीं समझ पाए तो यहाँ फिर सुन लीजिएगा। जैसे कोई इंटीरियर एंगल हमारा 3 है और कितना है
5, ये वन साइड के हैं दोनों, ये एंगल वन साइड के हैं। चूंकि ये लाइन जब पैरेलल होती हैं तो इनका जो सम रहता है वो कितना रहता है, यहाँ से 180 रहता है। इसी प्रकार से इधर के भी ये एंगल है, दोनों को इंटीरियर एंगल कौन सा, एंगल 4 और प्लस एंगल 6, तो यहां से इनका भी सम कितना रहेगा, 180 रहेगा। तो आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।